बिहार के दरभंगा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। कुशवेश्वर स्थान की हरिनगर गांव में महज 2.5 लाख रुपए की मजदूरी के विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। अब इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है और दावा किया गया कि मारपीट से शुरू हुए इस विवाद में गांव के 202 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। आखिर इस तनाव की असली वजह क्या है और प्रशासन ने शांति बहाली के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या है इनसाइड स्टोरी, जल्दी से आपको बताते हैं कि किस तरह से यहां पर बवाल मचा हुआ है और 200 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई। विवाद की जड़ आखिर क्या है? 2015 से बकाया 2,47,000 की मजदूरी। एक्शन अपडेट क्या है? 12 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, 70 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। दावा है कि 202 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का दावा आखिर क्या है? 6 निर्दोषों के नाम FIR से हटाए गए हैं। वीडियो फुटेज की जांच भी लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी इस वक्त? गांव में 3 शिफ्ट में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई, यानी कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। असल में दरभंगा का हरिनगर गांव इन दिनों भारी पुलिस बंदोबस्त और खौफ के साए में है। जो विवाद साल 2015 की रुकी हुई मजदूरी से शुरू हुआ था, उसने 30 जनवरी की सुबह एक हिंसक शक्ल अख्तियार कर लिया और आरोप है कि यहां पर यह विवाद 2015 का है और 15 के बाद अब गांव में विवाद देखने को मिला, जिसके बाद FIR दर्ज हुई है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि 30 जनवरी की सुबह एक हिंसक शक्ल अख्तियार हुई। आरोपी की कैलाश पासवान ने हेमकांत झा के घर पर काम किया था, जिसकी मजदूरी बताया जा रहा कि बाकी थी। करीब 2.5 लाख रुपए उसका बाकी था। जब पैसे मांगे गए तो बात धक्का मुक्की से शुरू होकर लाठी डंडे और पथराव तक पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। पैसा का लेन देन में 30 तारीख शाम को पंचायती हुआ था, उसी क्रम में हल्का फुल्का मारपीट हुआ था और उसके बाद FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करके 12 लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और टोटल नामजद FIR 70 थे और अज्ञात लोगों को भी FIR में दिया गया है। इसमें जो निर्दोष जो भी है उसको नाम निकाला जाएगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई की SC/ST के अंतर्गत दर्ज हुआ है। और बताया जा रहा है कि झड़प में एक मासूम बच्ची और महिलाओं समेत 11 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। मामले में तबाल तूल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर यह चर्चा फैली कि प्रशासन ने गांव के तमाम ब्राह्मणों पर केस दर्ज कर दिया है। मेरे भाई उससे पैसा मांगने के लिए हेमंत कुमार झा से, तो उन्होंने गाली गलौज करके धक्का धुक्का करके मेरे भाई को भगा दिया और सरपंच के पास बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ भी जो है गाली गलौज हमारा बेटा किया, हाथापाई करके छोड़ दिया गया। जैसे हम सुबह सब्जी लेने के लिए गांव पे आए हैं कि पूरा गांव के जितने भी युवक था सब आकर के हम पे हमला कर दिया मारने के लिए। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव के 70 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई और ये सभी ब्राह्मण जाति से हैं। साथ ही 100 से 150 अज्ञात को भी अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह पूरी घटना पैसे के लेन देन की वजह से हुई है, लेकिन कुछ लोग इसे जानबूझकर जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के, वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। गांव में अमन चैन कायम करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। शांति समिति की बैठक में प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल 12 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा चुकी है और गांव में हालात काबू में बताए जा रहे। मारपीट के इस मामले में सभी अभियुक्तों पर SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुई FIR पर भी सवाल उठने लगे हैं। हरिनगर में हुई घटना ने अब सियासी रंग लेना भी शुरू कर दिया है। ये तो आप जान रहे हैं, यह पुरानी लड़ाई है। यह पुरानी लड़ाई है, हक की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई है। हक और न्याय की लड़ाई में जब तक इंस्टीट्यूशंस और जब तक जो शासन व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो न्याय सेंस ऑफ जस्टिस नहीं रखेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं घटेंगी। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि वैसा कुछ है तो उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। कोई भी FIR होगा तो उसकी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि बिना जांच किए हुए कोई कार्रवाई हो जाएगा और कोई पनिश्ड हो जाएगा।
कोई घटना घटित हो, कोई व्यक्ति वहां रहे न रहे, और वर्ग विशेष को लक्ष्य करके अगर ऐसा कार्रवाई होता है तो निष्पक्ष जांच तो इसका होना ही चाहिए। अब सवाल है कि लेकिन इतने लोगों के साथ में एक साथ एफआईआर दर्ज होने से विवाद ने जरूर जन्म ले लिया है, क्योंकि ये विवाद काफी पुराना है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि इसे जातिगत रूप देने की कोशिश की जा रही है। बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक ही गांव के 202 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया गया है। लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। यह मुकदमा वैसे लोगों पर भी कर दिया गया है जो उस गांव में रहते भी नहीं हैं, जो बाहर कहीं मजदूरी करते हैं या काम करते हैं। एक जाति विशेष के द्वारा एक जाति विशेष के लोगों को ही टारगेट करके मुकदमा किया गया है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले में कह रहा है कि इस पर पहले जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल भी भेजा जा चुका है। अपने सहयोगी राजेश के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।